Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट। और ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं आज का जो होगा हमारा एवरेज इनकम के ऊपर जो है टॉपिक रहेगा, यानी कि पर कैपिटा इनकम की हमने बात की थी। तो इस वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला इसी टॉपिक को देख लेते हैं, एवरेज इनकम को, कि आखिर एवरेज इनकम होता क्या है और इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, यानी इसके फायदे और नुकसान क्या हैं इसको यूज करने के। तो देखिए, एवरेज इनकम की अगर हम बात करें तो एवरेज इनकम या फिर कोई भी एवरेज की हम बात करते हैं तो वो काफ़ी फायदेमंद है और काफ़ी आसान होता है हमारे लिए एवरेज का यूज़ करके कंपैरिजन करना किसी भी दो चीज़ के बारे बीच में, चाहे वो कंट्रीज के बीच में हो या फिर किसी और चीज़ के। तो एवरेजेस का यूज जब हम कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, यानी कि जैसे डिस्पैरिटी जो है वो काफी छुप जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एवरेज इनकम की हम बात करें तो एवरेज इनकम हो सकता है कि एक देश का 10,000 हो, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है, और दूसरे देश का भी एवरेज इनकम 10,000 हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले देश में सभी लोगों का लगभग 9,000, 8,000, 7,000, 12,000 इस तरीके का इनकम हो, यानी आसपास हो, और दूसरे देश में ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर 1 लाख हो और दूसरी जगह पर 500, 500, 500। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होंगे तो ये छिप जाते हैं। मतलब एक देश में कितनी डिस्पैरिटी है, अमीर और गरीब के बीच में फर्क कितना है, ये एवरेज इनकम को यूज करने से हमें पता नहीं चलने पाता है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सिंपली छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया कि आखिर यहाँ पर लिखा क्या गया है, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली दिखाया गया है कि जो कंट्री होते हैं जहाँ पर ज़्यादा अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं होता है उसमें कैसी स्थिति होती है, और वैसे देश जहाँ पर अमीर और गरीब में फ़र्क होता है, जहाँ पर अमीर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनके बीच में क्या फ़र्क होता है। तो गरीब जो है वो लेबर के रूप में काम करता है, लेकिन जो अमीर है उसके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, और गरीब को उसके मुकाबले में बहुत ही कम रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपको एक टैब, इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ। इसके बाद अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो देखिए, इसके पहले हमने बात की एक क्राइटेरिया की जिसके ऊपर हम कंट्रीज को या फिर स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, और वो थी एवरेज इनकम। और इसके बाद इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे तरीके जिनसे हम स्टेट्स को या फिर कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या फिर पर्सनल एस्पिरेशंस को देखते हैं, कोई भी व्यक्ति के पर्सनल एस्पिरेशंस को या फिर पर्सनल लाइफ के गोल्स को, तो हम ये पाते हैं कि लोग जो हैं वो सिर्फ सैलरी के बारे में या फिर इनकम के बारे में ख्याल नहीं रखते, लेकिन उनके लाइफ में दूसरे गोल्स भी होते हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए, रिस्पेक्ट उन्हें मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना जॉब चुनते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। तो ये केवल कह देना कि अगर हम कंट्री को कंपेयर करने लगे केवल उसके इनकम के आधार पर कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, तो वो हम एक तरीके से सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस देश में, कोई भी देश में, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और देश हो, वहाँ पे हो सकता है कि इनकम बहुत ज़्यादा हो लेकिन लोगों का हेल्थ की स्थिति उतनी अच्छी ना हो, लोगों का लाइफ उतना अच्छा ना हो। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर किसी कंट्री को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सवाल आता है कि अगर हम इनकम, तो हमने देख लिया कि इनकम को हम सिंपली देखते हैं कि एवरेज इनकम कितना हुआ किसी भी देश का, उसके आधार पर हम देशों को कंपेयर कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं देशों को कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी एक देश में लोगों के जीवन की क्या स्थिति है इसको पता करने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेबल 1.3 आपको दिया गया है। टेबल 1.3 में आपको कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर आपको सिंपली बताया गया है पंजाब, केरल और बिहार के बारे में, कि देखिए पंजाब का जो इनकम था 2002-2003 में पर कैपिटा इनकम 26,000 था, केरला का 22,800 रुपये था, और बिहार का 5,700 रुपये था। तो इससे हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, केवल ये पता चलता है कि किस राज्य में एवरेज इनकम लोगों का क्या है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक टर्म बताया गया है, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस फॉर 2002 2003। तो देखिए ये रियली में यहाँ पर बताया गया, लेकिन ये क्या होता है इसको आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। इसको आप आगे के क्लासेस में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो देखिए इन चीजों को ध्यान में आपको नहीं रखना है, सिंपली इस ध्यान में रखें कि देखिए ये क्या है। तो एवरेज आदमी पंजाब में उस समय में 2002-2003 में कितना कमा रहा था? 26,000, केरला में 22,800 और बिहार में 5,700। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम पर कैपिटा को केवल अगर ध्यान में रखें मेजर करने के लिए, देशों स्टेट्स को या फिर कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, तो हमें ये पता चलेगा कि पंजाब जो है वो सबसे डेवलप्ड स्टेट है और बिहार जो है वो सबसे कम डेवलप्ड स्टेट है। तो इसके अलावा दूसरे डाटा को अब हम देखने वाले हैं, दूसरे तरीकों को हम देखने वाले हैं जिससे कि हम स्टेट्स को या फिर देशों को कंपेयर करते हैं। तो देखिए जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिनको यूज किया जाता है देशों को डेवलपमेंट की स्थिति या फिर क्या काम हो रहा है या फिर देश डेवलप हो रहा है, यानी इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए। जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR जिसको कहते हैं, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज होते हैं लेकिन ये काफी फेमस है और इसको वाइडली यूज किया जाता है। तो देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सिंपली ये बताता है कि 1,000 में बच्चों की संख्या कितनी है जो कि 1 साल से पहले मर जाते हैं, यानी उनकी 1 साल उम्र होने से पहले ही वो मर जाते हैं। तो ये होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लिटरेसी रेट कि 7 साल की उम्र से ऊपर के जो आदमी हैं या फिर बच्चे हैं किसी एक खास इलाके में या फिर किसी एक खास देश में, वो उनमें से कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो आपका हो गया कि 6 से 10 साल की उम्र के बीच के बच्चे जो हैं उसमें से कितने परसेंटेज बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये सिंपली बताया गया। तो इसमें आप अगर कंपैरिजन करें तो पंजाब को तो हमने देखा कि पंजाब सबसे अमीर स्टेट था, वहां पर आपका पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा था। लेकिन मोर्टालिटी रेट को अगर हम देखें तो मोर्टालिटी रेट में जो पंजाब है वो केरल से पीछे है लेकिन बिहार से आगे है। उसी तरीके से लिटरेसी रेट में बिहार सबसे पीछे है, पंजाब केरल के बाद है और केरल सबसे ऊपर है। तो इसके साथ ही एक और डाटा है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। उसमें 81% किसका है? पंजाब का, और बिहार का 41 और केरल का 91। तो देखिए ऊपर तो हमने देखा, ऊपर के आंकड़े को देखकर हमें लगा कि जो पंजाब है वो सबसे डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन जब हम इस आंकड़े को ध्यान में लाते हैं, इस आंकड़े को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि देखिए इनकम के अलावा भी दूसरी चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आखिर ये आंकड़े बताते क्या हैं? तो ये आंकड़े सिंपली कुछ चीजें हमें बताती हैं। ऊपर तो हमने पता चला कि लोगों के पास पैसा कितना है। अब हमें यहाँ इन आंकड़ों को देखकर ये पता चलता है, देखिए IMR को देखकर पता चलता है कि पंजाब, केरल, बिहार, यहाँ पर हेल्थ की स्थिति क्या है, हॉस्पिटल अच्छे हैं या नहीं, लोगों के हेल्थ कैसी है। इसके बाद लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लोगों को अच्छी तरीके से एजुकेशन मिलता है या नहीं, पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं या नहीं, इस तरीके की चीज़ें। और इस चीज़ को देखने पर पता चलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या नहीं, कितने % बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट हैं वो हमें पता चलता है, और लोगों के जो लाइफ है वो किस तरीके से वो जी रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए ये टेबल हमें आखिर बताता क्या है? तो देखिए पहला कॉलम ये बताता है कि जो केरल है वहां पर 1,000 बच्चे जो जिन्होंने जन्म लिया था उनकी 1 साल उम्र होने से पहले ही मौत हो, उनमें से 11 बच्चों की 1 साल उम्र होने से पहले ही मौत हो गई। और ये पंजाब की 1 साल उम्र होने से पहले मौत होने वाले बच्चों की संख्या थी 49, जो कि करीब 5 गुना ज्यादा थी। इसके मुकाबले अगर दूसरी जगह पर देखें तो पर कैपिटा इनकम जो है वो पंजाब का ज्यादा था केरल से, जैसा कि टेबल 1.3 में बताया गया है। तो आप एक तरीके से सिंपली सोच सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको कितना प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से वो भी पेरेंट्स थे जो कि अपने बच्चों को प्यार करते थे, लेकिन उनकी मौत हो गई किसी न किसी रीजन से, चाहे वो कोई भी रीजन हो, वो मालन्यूट्रिशन हो या फिर हेल्थ का इशू हो या फिर कोई डिजीज हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए कितना परेशानी भरा हो सकता है या फिर कितना दुखदाई हो सकता है कि उनके बच्चे 1 साल की उम्र होने से पहले ही मारे गए। तो इसके बाद दूसरा जो डाटा है वो कब का है? वो डाटा है, सॉरी दूसरा डाटा नहीं, ये जो डाटा आपको दिखाया गया है ये आखिर कब का है? ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना बात है,
ये 2003 का डाटा है। और 2003 में समझ सकते हैं कि अ, कितना साल हो रहा है, 15 साल हो रहा है अभी, और आज़ादी से करीब 56 साल अभी गुजर चुके हैं। उसके बाद हमारे देश में हेल्थ की स्थिति क्या थी। तो अभी अगर हम बात करें 2018 में इसमें काफ़ी सुधार आया है। और मेरे ख्याल से इंडिया का शायद 36 एवरेज अभी IMR है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में ही जाकर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि काफ़ी दुखदाई है हमारे लिए। तो देखिए, जो अंतिम कॉलम है वह बताता है कि करीब आधा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बिहार में स्कूल ही नहीं जाते। और अगर आप बिहार के स्कूल में गए और वहाँ देखेंगे तो आपको आधे बच्चे बाहर घूमते हुए मिलेंगे, या फिर कोई काम करते हुए मिलेंगे, या फिर कुछ और करते हुए मिलेंगे, वो आपको स्कूल में नहीं मिलेंगे। तो जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ होता कि आप स्कूल ही नहीं जाते, तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहे हैं या फिर किताब में रीडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आप बिल्कुल भी कर नहीं पाते। तो यही स्थिति इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारे बच्चों के साथ है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में।